हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर पर मेरे पहले भी वीडियो गया होगा और आज भी जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन वीडियो है। जिस इसमें आप लोग को बहुत से कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और बहुत से अच्छे से एक्सेप्शन भी बताएंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इसका नाम है पहला ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट बोलते हैं। अगर हम बात करें बाबू, इसमें कुछ बेसिक रूल होता है जो हम लोग को जानना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे में अगर हम बात करें, ठीक है, रूल नंबर 1 की बात समझेगा। जैसे हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की, ध्यान समझेंगे। पहले रूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1। क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 बोलते हैं। और जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की, तो ध्यान समझिएगा, ये होता है अल्कली मेटल। क्या होता है? अल्कली मेटल। और इसमें अल्कली मेटल, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। बाबू कहने से तो होगा नहीं, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे +1 होता है। बात समझ रहे? समझिएगा, इसका जो एग्जाम्पल जो होता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। सुनिए बाबू, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। बात समझिएगा, फिर नाम सुन लीजिएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके बात करते हैं बाबू, इनके एटॉमिक नंबर की, किसकी बात करते हैं? एटॉमिक नंबर की। बाबू एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है? 1 में अगर हम 2 जोड़ दें बाबू हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 में 8 जोड़ दो 11। ठीक है, इसमें जोड़ दो बाबू 8 तो 19। ठीक है, इसमें जोड़ दो 18 तो यह हो जाएगा 37। ठीक है, इसमें 18 जोड़ दो, ये आपको हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? 55। और इसमें अब हम 32 अगर ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है 87। ये बाबू होता है इनका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और सुनिए, हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है बाबू, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम केस में +1 होता है। ठीक है, क्या होता है? मैक्सिमम केस में +1 होता है, और कहीं कहीं पे इसको -1 के रूप में भी देखा जाता है। कहीं कहीं पे रियर केस में बहुत कम होता है। मान चले कि 98% ये +1 शो करेगा, और मात्र 2% ये -1 भी शो करेगा। बात समझ रहे? मैं दिखाऊंगा कहाँ पे ये -1 शो करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात करते हैं? सोडियम की। सोडियम का वो होता है 11। ठीक है, तोड़ेंगे 2, 8 और 1। ठीक है, तो आप जरा बताइएगा, इस सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना है? 1 है। तो क्या ये स्टेबल होने के लिए अपने क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन का, किसके कितने बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ये आपका आ जाएगा Na पे +4। अब ये जो प्लस चार्ज आता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +1। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे बाबू, तो ले लीजिए आप सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, होता है 19। तोड़ेंगे 2, 8 और 1। ठीक है, देखिए बाबू, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है।
कितना है 1 है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस करेगा, क्या करेगा बाबू 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा। तो बाबू ये पोटेशियम में आ जाएगा K प्लस, बाबू कितना प्लस आया है 1, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर मैं पूछूं कि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, रुबिडियम का +1, सीजियम का +1 और फ्रेंशियम का +1, तो एक भाषा में कह सकते हैं बाबू अगर ग्रुप नंबर 1 है, क्या है ग्रुप नंबर अगर 1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। कोई डाउट नहीं ना, आगे चलते हैं। हो गया बाबू, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बाबू, ध्यान समझिएगा, एल्केलाइन रूल नंबर 2 है, एल्केलाइन और अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बाबू, होता है +2 होता है, कितना होता है +2 होता है। तो अगर मैं बात करूं एल्केलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है बाबू, और इनका जो ग्रुप होता है वो 2 होता है, और जो ऑक्सीडेशन की बात करूं इसका हमेशा 2 होता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्या बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। जरा बताइए बाबू आप लोग अच्छे से, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है बाबू। बाबू उसके पहले वाले में हम क्या करेंगे 1 उसमें ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा। जैसे लिथियम का 3 था तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20, यहाँ पे 38, यहाँ पे बाबू 56 और यहाँ पे बाबू 88। बात समझ में आया। अगर बाबू हम बात करें मैग्नीशियम की, किसकी बात करें मैग्नीशियम की, तो ये Mg12 होता है, तोड़ेंगे 2, 8 और 2, ठीक है बाबू। देखिए मैग्नीशियम जो है आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो जरा बताइए बाबू मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल तो है नहीं, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए लास्ट में 8 चाहिए, तो बाबू लास्ट में कितना है 2 है, तो इसलिए क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर देगा, तो ये बनेगा क्या बाबू Mg+2। बाबू ये जो +2 आया है ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है बात, नोट कीजिए। अब सुनिए बाबू, इसमें हम किसी की भी अगर हम बात करते हैं, इसे बात करूं बेरिलियम का +2, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, स्टेनियम का +2, बेरियम का +2 और रेडियम का भी +2 होता है। सबका वैल्यू फिक्स होती है, कितना होगा +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाबू, आइए रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम, ध्यान समझेंगे। ऑक्सीजन क्या है बाबू ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाबू देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका वेरिएबल होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल, लिखेंगे वेरिएबल, ठीक है। देखिए जो वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील होता है, क्या होता है परिवर्तनशील, मतलब फिक्स हुई इसकी वैल्यू नहीं होती। देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन, ठीक है इन ऑक्सीजन, इन द ऑक्सीजन,
कह रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वेरिएबल होता है, तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि इसका यही होगा, इसकी क्या वेरिएबल होता है। जिसमें हम बात करते हैं बाबू, ध्यान समझेंगे आप लोग तो सबको समझ में आ जाएगा, एक लाइन में सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं बाबू, अगर हम बात करते हैं पहला पॉइंट में ओनली विथ फ्लोरीन, किसके बाबू ओनली विथ फ्लोरीन, अगर ऑक्सीजन केवल फ्लोरीन के साथ रहेगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, क्या होता है +2 होता है। अब हम सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान समझेंगे तो हम लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, ध्यान समझेंगे नॉर्मल ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाबू इसका होता है -2 होता है, क्या होता है -2 होता है। अगर हम बात करें बाबू 3 नंबर पे, ठीक है, पर ऑक्साइड, अगर पर ऑक्साइड की बात करें बाबू इसका होता है -1 होता है, ठीक है। अगर हम लास्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे, अगर लास्ट की हम बात कर रहे हैं बाबू इसका होता है सुपर ऑक्साइड, क्या होता है सुपर ऑक्साइड, तो अब इसका होता है -1/2 होता है, क्या होता है -1/2 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन तो एक ही है लेकिन वह अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगर केवल फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा तो +2 होता है, और केवल नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा तो -2 होता है, अब पर ऑक्साइड के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या होगा आपका -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड के साथ होता है तो -1/2 होता है। तो बाबू यहाँ पे जो पर ऑक्साइड लिखा गया है, ठीक है, इसे यहाँ पे जो आपने लिखा है पर ऑक्साइड, बाबू इसका मतलब ये होता है कि जब 2 ऑक्सीजन अगर आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, क्या होते हैं बाबू, जब 2 ऑक्सीजन अगर आपस में ज्वाइंटेड होते हैं वहाँ पे होता है पर ऑक्साइड। मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल में, ठीक है। और यहाँ पे केवल अल्कली मेटल, किसके साथ बाबू अल्कली मेटल के साथ, किसके साथ अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के साथ, किसके साथ बाबू ग्रुप 1 के साथ अगर जुड़ता है तो वहाँ पे होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ग्रुप हो गया, आगे ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं, उदाहरण समझेंगे आप लोग। रूल नंबर 4 में हाइड्रोजन फैमिली, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 70, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बाबू इनका, ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो आपको होता है -1, क्या होता है -1 होता है। सुनिएगा, जो आप ये लिखे हैं हाइड्रोजन फैमिली, क्या लिखा गया है हाइड्रोजन फैमिली, उसका जो उसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 17, क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 17, और बाबू उसी का नाम और होता है क्या, जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, क्या होगा -1 होता है। अगर हम बात करते हैं बाबू इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसका जो ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 9, 17, ठीक है, 35, उल्टा कर लीजिए 53, ठीक बाबू, इसका बाबू आपका हो जाता है क्या 81, कितना हो जाता है काउंटिंग कर लीजिए 85, सॉरी 85 हो जाता है, कितना हो जाता है 85 हो जाता है। किसी को डाउट नहीं ना। अगर हम बात करते हैं बाबू Cl की, किसकी बात करते हैं Cl की, ये आपका Cl हो जाएगा 17 होता है, ठीक है। जब तोड़ेंगे 2, 8 और 1, क्या हो जाएगा 2, 8, 7, कितना हो जाएगा बाबू 2, 8, 7, ठीक है। अब बताइए बाबू इसके आउटर मोशन में कितना है 7, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो स्टेबल हो जाए 1, लिखेंगे क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बाबू
1 इलेक्ट्रॉन गेन। अगर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लगता है तो आता है Cl पे -1। क्या आता है? Cl पे -1। ये जो -1 आया है बाबू, इसीलिए इसका ऑक्सीजन क्या होता है? -1 होता है। क्लियर है बात? अब इसमें हम किसी का भी पूछें, F का, Cl का, Br का, I का, At का, किसी का भी हम पूछें, सबका माइनस क्या होता है? ऑक्सीडेशन में -1 होता है। ठीक है, अब आइए, हो गया? ठीक, नोट लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। आप लोग नोट करते चलिए बाबू, ठीक है? जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वो आप लोग क्या होंगे आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे बाबू। अब कुछ ऐसे भी बाबू जो क्या होता है, पूरा कंप्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे। अगला रूल 5वां, इन कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, इसके बाबू कंप्लेक्स कंपाउंड के लिए बात समझिएगा। कह रहे हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लेक्स कंपाउंड, जैसे हम बात करें SO, ठीक है, 4-2, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, बात करूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो इसका -1 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें Cl के लिए तो -1 होगा। ठीक है, और इसी तरह हम किसी का भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ की NH3, अब हम इस पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो 0 होता है। H2O की हम बात करें तो 0 होता है। ठीक है, इनकी क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है बाबू, इनकी जो आपसे जिसमें SO4 -2 का -2 होगा, X माइनस का, तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली। जैसे हम बात करें Cl की तो -1 होगा। ठीक है, और भी हम कुछ बात करें जैसे में CO3 -2, तो इसका -2 होगा। ठीक है, इस तरह क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें जो बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आप लोग लेके हम आए हैं, हम समझेंगे। सुनिएगा, जैसे हम बात करते हैं H2SO4, क्या है बाबू? H2SO4 हमको निकालना किसका है? सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का। अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सल्फर की, ध्यान समझिए, तो बाबू यहाँ पे सल्फर जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। तो हमको निकालना है सल्फर का, तो हम सल्फर को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सल्फर को X मान लेंगे। तो जरा बताइएगा, सल्फर को तो हम X मान लिए, लेकिन हाइड्रोजन को पता है ना हमें, तो हाइड्रोजन कितना बार है? 2 टाइम, तो 2 × 1 अब प्लस सल्फर को क्या माना हूँ? X और प्लस, ठीक है बाबू, 4 × ऑक्सीजन कितना माने हैं? नॉर्मल है तो -2 = 0। ठीक है बाबू, तो 2 × 1 = 2 अब प्लस X अब -4 2 × 8 = 0। तो जरा बताइए बाबू, तो X = 8 अब -2, तो X बराबर कितना होगा आपका? +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 होता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नोट लीजिए। हो गया, आगे ध्यान लीजिए। और सुनिएगा बाबू, इस सब नॉर्मल ऑक्सीजन आते हैं। नॉर्मल, जितना बता रहा हूँ सब आपके नॉर्मल ऑक्सीजन आएंगे। एग्जांपल आपका नॉर्मल ऑक्सीजन, जैसे मैं बात करूँ H2O, हमको ऑक्सीजन का ही बताना है। किसका बताना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे? X मानेंगे। सूर्य बाबू, ठीक है, ऑक्सीजन क्या मानेंगे? X मानेंगे। अब जरा बताइए बाबू, ऑक्सीजन को तो हम X मान लिए हैं, तब इसको हम करेंगे, है ना, समझेंगे। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हमारे? 2, तो 2 × 1 अब प्लस ऑक्सीजन को हम X मानेंगे = 0। तो 2 × 1 = 2 अब प्लस X = 0, तो X = -2, ऑक्सीजन कितना होता है? -। ठीक है, जैसे अब हम अगला और बात करते हैं HNO3, ठीक है, हमको नाइट्रोजन का बताना है। क्या बताना है? नाइट्रोजन का। जरा बताइएगा, हाइड्रोजन कितना माना है? नाइट्रोजन पर मान लीजिए X होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 1, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 अब प्लस नाइट्रोजन का X अब प्लस ऑक्सीजन कितना हमारे? 3 बार, 3 × -2 = 0। क्लियर है? बोलिए।
अब बताइए जरा, 1 अब प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जरा बताइए आप लोग, तो x इक्वल टू 6 माइनस 1, तो x बराबर कितना होगा वो, प्लस कितना हो गया, प्लस, ये दिखा दीजिए, हो गया बाबू। आगे आगे ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं पेरोक्साइड की, सॉरी, ओनली विथ फुलरीन, ओनली विथ फुलरीन के साथ, जिसमें आपको OF2 किसके साथ, OF2 के साथ, जरा बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो आपको हमको निकालना है यहाँ पे ऑक्सीजन का, किसका निकालना है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन कितना दिया बाबू आपका, O इक्वल टू एक्स, क्या बाबू, एक्स हो गया। तो ऑक्सीजन को तो हम एक्स माने हैं, और फ्लोरीन का होता है -1, और फ्लोरीन कितना टाइम है, 2 टाइम इंटू -1 इक्वल टू 0। तो बाबू एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स, ठीक है, और -2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा, +2। तो क्या लिखे आप लोग, रूल में लिखे थे कि हाइड्रोजन ओनली विथ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +2 होता है, ठीक है, आपको प्रूफ कर दिया ना, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं बाबू, कुछ और भी इससे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे। जैसे में दिया है K4FeCl6, ये आपको दिया है, ठीक है। और हमसे ये पूछ रहा है कि Fe का बताना है, किसका बताना है, Fe का, जरा बताइएगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, x मानते हैं, क्या मानते हैं, देखिए जिसकी वैल्यू को निकाल ही रहेंगे उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो आप बताइए, ऑक्सीजन की, पोटेशियम है, पोटेशियम कितना टाइम दिया है, 4 टाइम, तो 4 इंटू 1, क्या है, 4 इंटू 1, ठीक है। अब प्लस Fe का x, अब प्लस Cn का अभी लिखवाए हैं पीछे की, Cn होता है -1 होता है, साइनाइड होता है, क्या होता है, -1 होता है। तो Cn कितना टाइम है, 6 का, यहाँ पे 6 इंटू, और एक Cn होता है -1 इक्वल टू 0। बोलिए कोई डाउट नहीं ना, 4 1 जा 4, अब प्लस x, और 6 1 जा -6 इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। तो x इक्वल टू, ठीक है, 6 अब -4, ठीक है, तो क्या हो, तो x इक्वल टू +2 क्या होगा, x इक्वल टू +। बोलिए किसी को डाउट नहीं ना। और भी कुछ एक्सेप्शनल है, ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए कुछ और भी एक्सेप्शनल लेके आया हूँ, हम समझेंगे। H2SO, ठीक है, 8, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको निकालना होगा सल्फर का, किसका निकालना है, सल्फर का, तो सल्फर का आपको मालूम है कि बाबू यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसमें एक्सेप्शनल है, क्या है, अपवाद है, ठीक है। इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, क्या होगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 8, देखिए ऑक्सीजन जो है 6, जो ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ 6 ऑक्सीजन नॉर्मल, और 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड। अब लगाइए आप जरा, तो हाइड्रोजन 2 बार में, तो 2 इंटू, ठीक है, 1 अब प्लस, इसको तो x माना है, तो 2 इंटू एक्स अब प्लस 6 इंटू, ठीक है, -2 अब प्लस, ठीक है बाबू, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। देखिए बाबू यहाँ पे जो 6 ऑक्सीजन है वो आपका नॉर्मल है, तो -2 होगा, और 2 ऑक्सीजन आपका क्या है, पर ऑक्साइड है, तो -1 होगा, पर ऑक्साइड -1 होता है, ठीक है। अब बताइए 2 1 जा 2, अब प्लस 2x अब -12, ठीक है, ठीक है, -2 इक्वल टू 0।
ठीक है बाबू। इसको जब हम करेंगे तो 2x इक्वल टू, ठीक है, 14 माइनस 2, तो बाबू इसको करेंगे x इक्वल टू 12/2, ये कट जाएगा तो बाबू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +6। ये आपका ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? आई होप तो आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कुछ एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आइए H3PO3, ठीक है, निकालना किसका, फास्फोरस का। तो वो फास्फोरस को जब निकालना है, फास्फोरस को क्या मानेंगे, X मानेंगे। क्या मानेंगे, X मानेंगे। ठीक है, तो बाबू हाइड्रोजन कितना टाइम दिया है, 3 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, अब प्लस फास्फोरस को क्या माना हूँ, X माना हूँ, और ऑक्सीजन कितने बार में, 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है -2 इक्वल टू 0। तो 3 1 जा 3, अब प्लस x -6 इक्वल टू, ठीक है, 0। ठीक है बाबू, तो कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 -3, तो x बराबर +3। बोलिए, कोई डाउट नहीं ना? आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो समझ में तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।